पूजा पद्धति है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। पूजा उसी तरह से होगी जैसे होती आई है और चतुष्पाद पूजा का महत्व है। जो खुलता है और फिर पूजा होता है, षोडशोपचार पूजा होता है और उसके बाद पंचशूल को लगाया जाता है बाबा पार्वती का। आपका YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ बाबा बैद्यनाथ धाम में। जी हाँ, ये 12 ज्योतिर्लिंग है और भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 12 ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व है, क्योंकि इसे हृदय पीठ भी कहा जाता है। यह एक शक्तिपीठ है और इसे हृदय पीठ के रूप से भी जाना जाता है। यहाँ की महिमा अपरंपार है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ मांगा हुआ वर कभी भी निष्फल नहीं जाता है। भोलेनाथ समों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। आज हम लोग देवघर मंदिर के ऊपर जो पंचशूल लगा है, हम लोग पंचशूल पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, आमतौर पर आपने देखा होगा कि हर मंदिर के ऊपर में त्रिशूल लगा होता है, लेकिन बैद्यनाथ धाम के परिसर में कुल 22 मंदिर हैं और इन सभी 22 मंदिरों के ऊपर त्रिशूल के स्थान पर पंचशूल लगा हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मंदिरों के शिखर के ऊपर से पंचशूलों को उतारा जा चुका है। यह प्रक्रिया प्रशासन की मौजूदगी में होता है। उपायुक्त महोदय इस समय मंदिर परिसर में मौजूद थे। मंदिर के शिखर से पंचशूल को उतारने के बाद श्रद्धालुओं में उन्हें छूने की होड़ लग जाती है। सभी एक बार दर्शन और अपने हाथों से उस पंचशूल को छूना चाहते हैं। प्रतिवर्ष शिवरात्रि से 2 दिन पूर्व इन पंचशूलों को उतारा जाता है और विधि विधान से इनका पूजन होता है। शीघ्र ही एक वीडियो लाने जा रहे हैं जिसमें हम पंचशूल की महिमा के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि आखिर देवघर मंदिर में पंचशूल क्यों लगा है। फ़िलहाल हम आपको बता दें कि आज द्वादशी तिथि है और कल एकादशी को मंदिर के ऊपर से सारे पंचशूल उतार लिए गए थे और आज शिवरात्रि के एक दिन पूर्व पुनः सारे पंचशूल को लगा दिया गया है। यहाँ पे रीति रिवाज के अनुसार से पंचशूल को उतारा जाता है। उतारने के बाद शिव मंदिर और पार्वती मंदिर में जो अलग अलग पंचशूल लगे हैं, इन दोनों पंचशूल को मिलाया जाता है और वापस का विधि विधान से पूजन किया जाता है और आज के दिन उन्हें पुनः स्थापित किया गया है मंदिर के ऊपर। आप देख सकते हैं कि मंदिर के ऊपर पंचशूल विराजमान है। शिव और पार्वती के पंचशूल को आपस में मिलाकर पुनः उन्हें मंदिर के शिखर पर स्थापित किया गया है और उसके बाद गठबंधन की प्रक्रिया आरंभ है। शिवरात्रि होने के कारण मंदिर में अभी काफ़ी भीड़ है। आप देख पा रहे हैं कि मंदिर परिसर में चारों ओर लोग भरे पड़े हैं, क्योंकि कल शिवरात्रि है और शिवरात्रि को लेकर के यहाँ पे काफ़ी दूर दराज से लोग आते हैं और भोलेनाथ के विवाह संस्कार को देखते हैं। प्रतिवर्ष यहाँ शिवरात्रि महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कोविड महामारी के कारण इस साल वैसी चहल पहल देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु
धीरे धीरे करके यहाँ भरते जा रहे हैं और सभी तैयारी में हैं कि कल जो भोलेनाथ का विवाह होगा। ऐसे तो प्रतिवर्ष यहाँ पे बारात निकलती है, लेकिन इस साल बारात नहीं निकलना है। कल हम आपको दिखाएंगे कि विवाह की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से भोलेनाथ का विवाह होता है। फिलहाल आज हम लोग चर्चा करते हैं कि शिव पार्वती मंदिर के गठबंधन के ऊपर। जी हाँ, पंचसूल लग जाने के बाद आज दोनों ही मंदिरों के बीच में अब गठबंधन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। सबसे पहले सरकारी गठबंधन हुआ है, विधि विधान के साथ पूजन करने के पश्चात में सरकारी गठबंधन हो चुका है और अब आम श्रद्धालु यहाँ पे मनोकामना की पूर्ति के लिए भोलेनाथ और पार्वती के मंदिर में गठबंधन करा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों मंदिरों के शिखर को एक लाल सूत्र से जोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया को ही गठबंधन कहते हैं। गठबंधन से जुड़ी और जानकारी के लिए हम लोग यहाँ के स्थानीय दुकानदार और स्थानीय पंडा से बात करते हैं कि गठबंधन क्या है, गठबंधन क्यों किया जाता है, आखिर गठबंधन से क्या फ़ायदा मिलता है। तो आइए देखते हैं गठबंधन पर हमारा यह वीडियो। हाँ, पंचसूल के महत्व के बारे में थोड़ा बताइए, क्या है ये? हमारे यहाँ और हर जगह त्रिशूल रहता है, लेकिन हमारे ज्योतिर्लिंग में जो है बैद्यनाथ धाम में यहाँ पे पंचशूल है। और ये शिवरात्रि के 2 दिन पहले खुलता है और शिवरात्रि के 1 दिन पहले इसे लगाया जाता है। और उसी दिन जो है मंदिर स्टेट के तरफ से गठबंधन होता है और उसके बाद जो है गठबंधन की प्रक्रिया शुरू होती है चढ़ाने की। स्टेट का गठबंधन में क्या होता है? स्टेट का ये शुरू से ही चले आया है कि पंचशूल जो खुलता है और फिर पूजा होता है, षोडशोपचार पूजा होता है और उसके बाद पंचशूल को लगाया जाता है। बाबा पार्वती का पंचशूल का जो है वो मिलन होता है। खुलता तो 2200 मंदिर से है पंचशूल और आज के ही दिन लगाया जाता है। और उसके बाद गठबंधन जो होता है ये शिव पार्वती का गठबंधन है। ये चूँकि यहाँ एक शक्तिपीठ भी है और जिसके कारण कि माँ पार्वती जो है, माँ गौरी वो यहाँ पर विराजमान है। यहाँ माँ का हृदय स्थल गिरा हुआ है और शक्तिपीठ होने के कारण ही यहाँ गठबंधन होता है और चढ़ रहा है गठबंधन। बाबा भक्त सब आ रहे हैं और चढ़ा रहे हैं और ये निरंतर जारी रहता है मंदिर खुलने तक। गठबंधन का क्या प्रक्रिया है, कैसे लोग करते हैं? गठबंधन का प्रक्रिया है, इसमें मंदिर का मन्नत मांगता है तो जब मन्नत मांगने का रहता है तो उस समय चढ़ाता है, फिर मन्नत पूरा हो जाता है तो फिर वो गठबंधन कराता है। तो ये जो गठबंधन का सूत्र है ये कितने में मिल जाता है? ये गठबंधन का शुल्क है, ये इसका एक रेट तय किया हुआ है और वो रेट हम लोग लेते हैं और रसीद भी कटता है इसमें स्टेट की ओर से। कितने का रसीद कटता है? वो 10 रुपये का कटता है और उसके बाद आप दान खाता है वहाँ पर जितना आप दे सकते हैं, उसका कोई रेट नहीं है, आप जितना दे सकते हैं। ऐसे सूत्र का क्या लग जाता है? ये जो गठबंधन का सूत्र लेते हैं उसका क्या लगता है? ये हम लोग 60 रुपया लेते हैं। तो ये कभी भी लोग कराते हैं? फिर जो चढ़ाता है वो लेता है। अच्छा। रसीद कटता है, फर्म खाता में जमा होता है। तो ये सालों भर प्रक्रिया चलते रहता है? सालों भर चलते रहता है निरंतर। धन्यवाद। खुलने से लेके मंदिर बंद होने तक गठबंधन होता है और भक्त लोग कराते हैं। धन्यवाद।
देख सकते हैं कि मंदिर के शिखर पर एक भक्त चढ़ा हुआ है और ये रक्षा सूत्र ऊपर एक शिखर पर बांधा जा रहा है और इस रक्षा सूत्र को वहाँ से लाकर अब शिव पार्वती के दूसरे शिखर पर बांधा जाएगा। इसी प्रक्रिया को गठबंधन कहते हैं। इस प्रक्रिया में दोनों ही शिखरों को एक लाल रक्षा सूत्र से जोड़ा जाता है। भक्त मनोकामना पूर्ति के लिए इस अनुष्ठान को करते हैं। आप देख सकते हैं कि पंडित जी ने भक्त के हाथों में रक्षा सूत्र को पहनाया है और ये सभी भक्त अपने अपने रक्षा सूत्र को लेकर पार्वती मंदिर की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और मन में अपनी कामना जो लिए हुए शिव का जाप कर रहे हैं। ये पार्वती मंदिर है। यहाँ पहुँचने के बाद भक्त पार्वती मंदिर में माथा टेकते हैं। मंदिर के दीवार को स्पर्श करते हुए एक भाव से पार्वती मंदिर की पूजा की जाती है। बाहर से ही यहाँ पे भक्त माता का ध्यान करते हैं, उनकी मानसिक पूजा होती है। तत्पश्चात पंडित जी द्वारा उन सभी को आशीर्वाद दिया जाता है कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो और इसके साथ ही वे रक्षा सूत्र को थमा देते हैं, जिनको लेकर अब पार्वती मंदिर के शिखर पर बांधने की तैयारी हो रही है। आप देख सकते हैं कि अभी 3 रक्षा सूत्र आया है। इस कार्य को करने के लिए बहुत ही कुशल और अनुभवी जो लोग हैं वे इस काम को करते हैं। अभी वे ऊपर चढ़ चुके हैं और ऊपर से रक्षा सूत्र लेकर तीव्र गति से मंदिर के शिखर पर चढ़ जाएंगे। देखते ही देखते आप देखेंगे कि मिनटों में आप देख सकते हैं काफ़ी तेजी से वो ऊपर चढ़ चुके हैं और रक्षा सूत्र को पार्वती मंदिर के शिखर पर बांधकर वापस अब उतरेंगे। ये बांधने का काम हो चुका है। अब उतर चुके हैं। यह प्रक्रिया दिन भर चलते रहता है और इनसे कुछ पंडितों की आजीविका चलते रहती है। वे इस काम को निरंतर करते हैं और बार बार मंदिर के शिखर पर चढ़ना और उतरना उनका लगा हुआ रहता है। भोलेनाथ इसी प्रकार से हम सबों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। मूल रूप से वैवाहिक जोड़े इस अनुष्ठान को करते हैं। इस अनुष्ठान को करने से दाम्पत्य जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती है। हमारे साथ अभी हैं पंडा धर्मरक्षिणी सभा के महामंत्री कार्तिक नाथ ठाकुर जी। आज हम इनसे जानेंगे कि शिवरात्रि महोत्सव की क्या तैयारी है और शिवरात्रि महोत्सव के बारे में ये बताएंगे कि शिवरात्रि महोत्सव इस वर्ष कैसे कोविड महामारी को देखते हुए इस वर्ष कैसे मनाया जाएगा। जी हाँ, तो बताइए। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, पिछले 1 वर्ष से करीब से हम लोग कोविड महामारी से प्रताड़ित हो रहे हैं और इस महामारी का असर हमारे बाबा बैद्यनाथ धाम के ऊपर भी था और इस महामारी के कारण बीमारी का संक्रमण न फैले, इस कारण से शिवरात्रि महोत्सव समिति ने
बारात का आयोजन स्थगित कर दिया गया है। इस कारण से हम लोगों को काफ़ी सुनापन महसूस हो रहा है, लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि आज हमारे बीच में जगत गुरु शंकराचार्य श्री निश्चलानंद सरस्वती जी आज बाबा बैजनाथ मंदिर के प्रांगण में आ रहे हैं। वो साक्षात ज्वलंत शिव है, तो हम लोगों को साक्षात शिव के दर्शन हुए। कल शिवरात्रि महोत्सव के अवसर पर बाबा बैजनाथ मंदिर की पूजा व्यवस्था में, जैसा कि जिले के उपायुक्त महोदय के साथ बैठक में बात हुई थी कि किसी भी प्रकार की वीआईपी पूजा पर रोक है। बाबा बैजनाथ मंदिर के भीतर में हम लोगों ने आपसी सामंजस्य से रुद्राभिषेक पर रोक लगाया है। कल कोई भी रुद्राभिषेक बाबा बैजनाथ के गर्भगृह के भीतर में नहीं होगी। कतारबद्ध पूजा व्यवस्था कराने की व्यवस्था की जा रही है। भगवान करे वो काफ़ी सफल हो, उससे श्रद्धालुओं को काफ़ी पूजा करने में आराम मिलेगा। और उस पर सभी चीज़ होने के बावजूद बारात का ना निकलना मेरे पूरे शहर को एक अजीब सा सुनापन से भर दिया। तो कल क्या पूजा का कैसे सुबह से थोड़ा पूजा प्रक्रिया? तो जो पूजा व्यवस्था है, हाँ। जो पूजा पद्धति है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। हाँ। पूजा उसी तरह से होगी जैसे होती आई है। और चतुष्पाद पूजा का महत्व है। कल चारों पहर की पूजा होगी और ये हमारे सरदार पंडा के द्वारा की जाती है और हम लोग उस काफ़ी आनंद लेंगे उसका। विवाह का मुहूर्त कितने बजे का है? वो रात के समय में, रात को है, मतलब इस बार सादगी पूर्वक यहाँ पे होगा, लेकिन सारा कुछ होगा। सारे चीज़ें। तो कल कुछ विशेष अनुष्ठान कल और विशेष अनुष्ठान बाबा बैजनाथ की दैनिक संध्या आरती में हाँ। विपिन मिश्रा जो दरभंगा के प्रसिद्ध शंख वादक जी। हैं और अपने शंख के माध्यम से विभिन्न प्रकार के वो कार्यक्रम दिखलाते हैं। तो कल वो बाबा बैजनाथ की संध्या दैनिक आरती में शामिल हो रहे हैं और संभवतः अगर आज तो है ही शंकराचार्य महोदय और संभवतः वो कल आ रहे। तो आज संध्या आरती में शंकराचार्य महोदय जी रहेंगे? हाँ, यहाँ आ रहेंगे, उनका प्रवचन है। प्रवचन, अच्छा, कितने बजे से प्रवचन है? 6:30। 6:30 बजे। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो एक लाइक तो बनता ही है। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने आते रहेंगे।